हमारा सूर्य जो अपनी जिंदगी के 5 अरब साल पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य में जितना ईंधन है उसे खत्म होने में अभी 5.5 अरब साल और लगेंगे। शायद ये बात आपको पता हो, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि जब हमारा सूर्य खत्म होने के करीब होगा तो इसका बाकी के सौर मंडल पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सूर्य की भूमिका हमारे सौर मंडल में सबसे अहम है और ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि सूर्य के खत्म होने पर कौन सी घटनाएं घटेंगी और उनका बाकी के सौर मंडल पर क्या असर पड़ेगा। ये बताना तो मुश्किल है कि उस वक्त हम कहाँ होंगे, लेकिन उस दौरान हो रही घटनाओं की भविष्यवाणियां हम आज मौजूद वैज्ञानिक डेटा से कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उस वक्त क्या होगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। लगभग 5.5 अरब साल बाद ईंधन के खत्म होने पर सूर्य जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगा तो वह आज की तुलना में कहीं ज्यादा चमकीला हो जाएगा। इसके साथ ही वह अपने आकार को भी कई गुना बढ़ा लेगा। एक बार जब सूर्य का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में प्रवेश करेगा, जिसे लाल दानव कहा जाएगा। इसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि ये धरती को अपनी आगोश में ले लेगा, जहां पहुंचकर इसका तापमान 2 से 3,000 डिग्री तक होगा। हालांकि ये तापमान आज के सूर्य के मुकाबले काफी कम है, लेकिन ये तापमान धरती पर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। जिस तरह से हमारे सूर्य का अंत होगा, उस तरह से ब्रह्मांड में मौजूद हर तारा खत्म नहीं होता। लाल बौने यानी रेड ड्वार्फ श्रेणी के तारों में इतना ईंधन नहीं होता कि उनका अंत हमारे तारे की तरह हो। जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लू और व्हाइट जायंट प्रकार के तारे इतने बड़े होते हैं कि वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते आते अपने केंद्र को लोहे में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसके बाद वे सुपरनोवा बन जाते हैं। जब हमारा सूर्य अपने आखिरी वक्त पर आकर फ्यूल के खत्म होने से आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा फैलेगा, तो ऐसा नहीं है कि धरती उसी ऑर्बिट यानी धुरी पर टिकी रहेगी, बल्कि सूर्य के फैलने से धरती और बाकी दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल्स कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे वे सूर्य से विपरीत दिशा में खिसकने लगेंगे। लेकिन इनका ये दूर खिसकना भी इन्हें बचा नहीं सकेगा। सूर्य के सबसे करीब मौजूद बुध और शुक्र ग्रह सूर्य की चपेट में आकर पिघल जाएंगे, वहीं धरती जलकर खाक हो जाएगी। हमारे सूर्य का अंत तो हो जाएगा, लेकिन ये अंत इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। हमारा सूर्य कई गुना फैलकर फिर सिकुड़ जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौने तारे में बदल जाएगा, जिसका आकार हमारी धरती के जितना होगा। वहीं इसमें आज के सूर्य के मुकाबले बहुत कम ऊर्जा बचेगी, लेकिन कम ऊर्जा होने के बाद भी इसका जीवन एक सफेद बौने तारे के तौर पर अगले कई अरबों सालों तक चलेगा, जब तक कि वह जलकर एक काले बौने यानी ब्लैक ड्वार्फ में नहीं बदल जाता। लेकिन ऐसा कब होगा, इसकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ब्रह्मांड की उम्र एक तारे को किसी ब्लैक ड्वार्फ में बदलने के लिए काफी कम है। सूर्य के खत्म होने पर धरती पर भी जीवन खत्म हो जाएगा, पर क्या ये घटना हमारे सौर मंडल में जीवन का सफाया पूरी तरह से कर पाएगी? जवाब है नहीं। सूर्य के लाल दानव बन जाने से सौर मंडल के दूसरे स्थानों पर जीवन विकसित होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। जुपिटर और शनि ग्रह के कई चंद्रमाओं पर उस वक्त ठीक ऐसे ही हालात होंगे जैसे आज धरती पर हैं। यूरोपा और उसके जैसे कई चंद्रमाओं पर अभी बर्फ जमी हुई है, जो कि फिलहाल तो
जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य लाल दानव बनकर खुद के आकार को फैलाएगा तो संभावनाएं हैं कि यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर गर्मी बढ़ जाएगी और उस समय जाकर हमारे सोलर सिस्टम के ये चंद्रमा जीवन पनपने के लिए एकदम सटीक होंगे। दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।